हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप सबका वेलकम है मेरे इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम ढेर सारी बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एडोलेसेंस, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़, जो कि हमारा ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ का पार्ट है। अब आप पूछोगे कि मैंने ये कैंसर क्यों छोड़ दिया। तो कैंसर मैंने पहले ही करवा दिया अलग से, तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियोस देख लेना अगर आपका छूट गया हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि एडोलेसेंस कहते किसे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट पीरियड ऑफ और प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर इन टर्म ऑफ एटीट्यूड फॉर इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। मीन्स वो समय जब बच्चे को लगे कि हाँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, सोसाइटी में मुझे कूल दिखना है, स्मार्ट दिखना है, एक्चुअली में सबसे अलग दिखना है। तो जो जो वो उस टाइम की थाउटनेस आ जाती है जब बच्चे के अंदर, तो समझो कि वो मैच्योर हो गया और उसका एडोलेसेंस पीरियड आ चुका है। और ये एडोलेसेंस का पीरियड कितने होते हैं? 12 से 18 साल के बीच का। ओके एंड ना, अब हम जानते हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़र्स के काउजेज़ क्या क्या हैं, जिसमें पहला मेन काउज है क्यूरियोसिटी। मीन्स क्यूरियोसिटी बोले तो चाह कुछ करने की, मतलब नए नए होते हैं तो बच्चों को जो मना किया जाता है वो वही काम करते हैं। तो क्यूरियोसिटी में अगर बच्चे को कहा जाए कि तुझे ये नहीं करना है, तो नहीं, वो उल्टा वही काम करेंगे जो उनको मना किया जाता है। एक्चुअली बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए। वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, लाइक ये करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या हुआ। मीन्स अगर जब तक वो बुरा नहीं करेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा कि हाँ मैंने बुरा किया है और ये चीज़ बुरी होती है। सो उन्हें पता नहीं चलेगा। देन हमारा नेक्स्ट काउज है स्ट्रेस एंड पीयर प्रेशर। मैं नोट्स भी दे रही हूँ, आप मेंशन कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके आप नोट्स अपने लिख भी सकते हो। तो सेकंड है हमारा स्ट्रेस एंड पीयर प्रेशर। तो ये स्ट्रेस हमारे कैसे भी हो सकता है, लाइक एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस हो सकते हैं, एकेडमिक स्ट्रेस हो सकते हैं। मीन्स अगर जो बच्चे पुअर बैकग्राउंड से हैं तो उनको एकेडमिक में सिचुएशंस झेलनी पड़ सकती हैं, लाइक पेमेंट्स वगैरह अगर नहीं हो पा रहा तो उसमें भी बच्चे ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्ज़ामिनेशन, बहुत बच्चे होते हैं जो एग्ज़ामिनेशन से भी डरते हैं और ड्रग्स के अब्यूज़ शुरू कर देते हैं। आप ये बताना कि आपको भी एग्ज़ामिनेशन से डर लगता है। तो अगर बायो में डर लगता है तो अब ऐसा नहीं होगा, मैं सब कुछ अच्छे से कवर अप करवा दूँगी, ट्रस्ट ऑन मी। ओके, बस लाइक शेयर फॉलो करते रहना। ओके, देन हमारा थर्ड है परसेप्शन। मतलब इसे बोलते हैं हिंदी में विचार। मन में ऐसा सोचना दैट मुझे कूल दिखना है। अगर वो ड्रग अब्यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो बहुत कूल है। उनके मन में ये है बना हुआ कि हाँ अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं करती हूँ, तो मैं बहुत कूल हूँ, जो कि बहुत गलत बात है। ओके, देन हमारा फोर्थ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में टेलीविज़न, मूवीज़, इंटरनेट, ये सब प्रमोटर हैं, ये सब प्रमोट करते हैं ड्रग अब्यूज़ को, यूथ को। तो जैसे अगर टेलीविज़न में देखा बच्चे ने कि मेरे फेवरेट स्टार अगर ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो मैं भी ड्रिंकिंग करूँगा, मेरे फेवरेट स्टार अगर स्मोकिंग कर रहे हैं देन मैं भी करूँगा। तो ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की वजह से होती है। एंड सबसे मेन काउज़ पता है क्या है? फैमिली का सपोर्ट नहीं होना और पीयर का प्रेशर लगाना। जैसे कि रुको बताती हूँ। तो हमारे ढोलू भोलू को ले लो। एक्चुअली वो हमारे दोस्त हैं तो हमें हमेशा हेल्प करते हैं, तो हम ढोलू भोलू को ले लेते हैं, ठीक है। तो ढोलू अभी छोटा है, मतलब ज़्यादा नहीं है, बट अपने एडोलेसेंस पीरियड में आ चुका है वो। एंड भोलू उससे सीनियर है। ओके, एंड दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तब जब भोलू नए नए स्कूल में जाता है तो ढोलू रहता है, ढोलू के बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स उसके फ्रेंड्स रहते हैं सर्कल में। तो वो कहते हैं देख नया बकरा आ गया। तो वो सब अपना उनका एक कम्युनिटी होता है, इसे आप रैगिंग भी कहते हो। ओके, प्रेशर देते हैं उस पर कि नहीं तू कर कर। तो प्रेशर लगा के भी उनसे ड्रग का अब्यूजिंग करवाया जाता है। एंड फैमिली स्ट्रेस, मतलब फैमिली स्ट्रेस और फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लाइक नालायक समझती है, ये वो ताने मारती है, तो बच्चे उसमें स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो वो भी एक रीज़न है कहीं ना कहीं ड्रग का अब्यूज़ करने में। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। मतलब हम कैसे एडिक्टेड हो जाते हैं और कैसे उस पर डिपेंड कर जाते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। सो डिपेंडेंस और एडिक्शन। ओके,
तो इसको हम पहले थ्योरेटिकली जान लेते हैं दैट प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ड्रग लीड टू एडिक्टेड व्हेन अ पर्सन स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स एंड आफ्टर सम टाइम्स रिसेप्टर रिस्पॉन्डिंग टू हाई डोजेस। कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन ड्रग ले रहा है, बहुत ही गंदे तरीके से ले रहा है, लाइक लेते जा रहा है, तो हमारे जो ब्रेन में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको और कहने लगेंगे, वो उसी के तरफ रिस्पॉन्ड करने लगेंगे कि हाँ तू और ड्रग्स ले, तो ग्रेटर इनटेक होने लगना शुरू हो जाता है और वो बंदा उसके अकॉर्डिंग एडिक्टेड हो जाता है। ओके, तो आपको अगेन एक थ्योरी प्रोवाइड करने के लिए मैंने फिर से यहाँ लिखा है दैट द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट withdrawal syndrome of regular doses of drugs in abruptly discontinued, this is called as dependence. okay, डिपेंड कर जाना उस पर, ड्रग्स के बिना आप रह नहीं सकते, नहीं कुछ कर सकते, ऐसा सोचना, ऐसा मेंटालिटी हो जाना को ही हम एडिक्टेड कहते हैं। सो हम कैसे पहचानेंगे कि वो डिपेंडेंट हो चुका ड्रग्स के ऊपर? तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एंजाइटी, अच्छा फील नहीं करना, सेकिनेस, थरथराना, नाउजिया, नाक से फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, स्वेटिंग, पसीने पसीने हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं किसी एडिक्टेड पर्सन में ड्रग्स के रिस्पॉन्स की तरफ। ओके, ये सारे सिम्टम्स लाइफ टाइम रह सकते हैं अगर वो पर्सन मेडिकल सुपरविज़न के अंदर नहीं गया तो। इवेंट सुसाइडल टेंडेंसी जनरेट्स होने लगती हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें पेरेंट्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मतलब पेरेंट्स कभी कभी अनसपोर्ट करने लगते हैं, वो बच्चों को ताने मारने लगते हैं, लाइक कहते हैं तुम, मतलब बहुत अब्यूजिंग पेरेंट्स भी कभी कभी हद कर देते हैं। ओके, तो ऐसे में बस उनका साथ नहीं छोड़ना है, उनके साथ रहना है, उन्हें समझाना है, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है। हाँ, कम हो सकता है, अचानक नहीं ख़त्म होगा, बस उसका रेट धीरे धीरे कम होगा। जैसे कि आप दारू पीने वाले बंदे को अचानक आप दारू नहीं छुड़ा सकते, सिगरेट पीने वाले अचानक सिगरेट नहीं छोड़ते, तो धीरे धीरे करके होता है, तो धीरे धीरे करके उसे छुड़ाया जा सकता है अच्छे मेडिकल सुपरविज़न के साथ। ओके, सो नाउ हमारा नेक्स्ट टर्म है इफ़ेक्ट्स। इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो इसके इफ़ेक्ट सबसे पहले हमारे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पड़ता है और सारा रिदम ही चेंज हो जाता है। ओके, और इन्हें बहुत तरीके की बीमारियां होने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब CNS पे अगर कोई डिजीज़ अफेक्ट कर रहा है तो बहुत से रिदमिक चेंजेस भी होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि बीमारियां होंगी तो जैसे एड्स और HIV का ख़तरा बढ़ जाएगा एंड दूसरों के प्रति इनका बिहेवियर बहुत ही गंदा हो जाएगा, बहुत बेकार। ओके, फिर इनके कुछ हैबिचुअल चेंजेस होंगे, जैसे कि क्लास बंक करेंगे तो उनकी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस होंगी और अपना पर्सनल हाइजीन, अपना ख्याल भी नहीं रखेंगे, सबसे अलग रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, दुखी रहेंगे, आपे का शिकार हो जाएंगे, फैटिक हो जाएंगे, मीन्स और ब्रोकन रिलेशनशिप। ये वो वाला नहीं है गंदे बच्चों, कुछ भी सोचते हो, ब्रोकन रिलेशनशिप, फैमिली से अलग हो जाएंगे, आइसोलेटेड रहेंगे यार। हैबिचुअल चेंज मतलब उनको भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस भी होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ थे इफ़ेक्ट्स। अब देखो कि ड्रग अगर लेना है और वो पागल हो रहा है, मतलब अगर नहीं लिया है तो उसके अंदर शेकीनेस वाले बिहेवियर्स आने शुरू हो जाएंगे, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, तो वो उसी चक्कर में चोरी भी करना शुरू कर देते हैं। ओके, चोरी, पैसे चुराना शुरू कर देते हैं एंड ड्रिंकिंग उनको एकदम अडल्टहुड में बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। देखो कैसे सुट्टे लगा रहा है। तो ये सब करके क्या मिलता है? यहाँ तक कि गर्ल्स भी करती हैं। तो अगर जो वुमेन्स हैं, अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम ऐसा करते हैं तो बच्चे का जानलेवा खतरा, मतलब कुछ भी हो सकता है। यही कंटिन्यूशन रही तो आपका CNS ख़राब हो जाएगा, आपको लीवर की बीमारियाँ हो जाएंगी, फिर साइरोसिस हो जाएगा आपको। ओके, ये ड्रग का नाम, ये डिजीज़ का नाम है। तो अब हम जानेंगे कुछ ड्रग्स के नाम के बारे में, जैसे कि नारकोटिक एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायवर्टिक सर्टेन हार्मोन्स, और जो कुछ हार्मोन जो मिसयूज हो जाते हैं उसे भी ड्रग्स के फॉर्मेशन में लिए जाते हैं। जैसे कि हमारे मेडिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर आप किसी चीज़ को, किसी दवाई को भी अगर आप एक्सेस डोज में लोगे तो वो भी ड्रग्स कहलाएंगे। तो ये थे ड्रग्स के नाम। एंड नाउ
कुछ चेंजेस जो कि मेल्स फीमेल्स में होते हैं, ड्रग एडिक्टेड जो होते हैं उनके। तो फीमेल्स में मैस्कुलिनाइजेशंस मीन्स मेल लाइक फीचर्स आने शुरू हो जाएंगे, गुस्सा रहेंगे, अग्रेसिवनेस होगा, मूड स्विंग होगा, पल पल में मूड चेंज होगा, डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। ओके, देन एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मलिटीज़ आने शुरू हो जाएंगी, क्लाइटोरिस का इनलार्जमेंट हो जाएगा, एंड द लास्ट वन में डिपेंडिंग ऑफ वॉइस। ऑब्वियसली बात है, मैस्कुलिनाइजेशन होगा तो मेल लाइक फीचर्स आएंगे, वॉइस मेल जैसी होगी, पता ही नहीं चलेगा किसकी वॉइस है। ओके, अब मेल्स के बारे में जानते हैं उनमें क्या क्या होता है। तो उनमें एक्ने प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं, वो भी गुस्सा हो जाते हैं, उनके भी मूड स्विंग हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनके टेस्टिस के साइज में रिडक्शन हो जाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाता है, फिर प्री मेच्योर बाल्डनेस आ जाता है, मतलब गंजी होने लगते हैं वो। ठीक है, फिर किडनी अच्छे से वर्क करना बंद कर देता है। तो ये सब कुछ इफ़ेक्ट्स है जो पड़ते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं ये। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये पूरा चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कर लिया ना। चलो ठीक है। अच्छा, तो ये चैप्टर का मेन मोटिव यही था कि आप लोग इसको शेयर करना, सबको अवेयर करना, और इसका मेन मोटिव था कि आप अगर सोच भी रहे हो तो थाउट भी नहीं लाना। ओके, आप हमारे फ्यूचर हो, आप हम मिलके देश का नाम रोशन करना है, तो कुछ अच्छा करेंगे यार। ये सब बेकार है। अगर आपको भी अगर ऐसा कुछ मिले तो प्लीज़ रिपोर्ट इट, मतलब अच्छे तरीके से उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो ठीक हो सकते हैं। तो ठीक है, समझ रहे हो गया हो। तो हमारा क्लास ख़त्म हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे। तो बताना क्या पढ़ना चाहते हो नेक्स्ट क्लास में आप लोग, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर। और हाँ, शेयर ज़रूर करना इसको, आप लोग शेयर नहीं करते हो और लाइक्स भी नहीं देते, ज़रूर करना। ओके, बाय, टेक केयर।